हेलो फ्रेंड्स, मैंने भी आपका दोस्त। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं एआई ओवरव्यू के बारे में। और एआई ओवरव्यू में आपका कंटेंट कैसे आता है वेबसाइट का, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे टाइम बदलता है, जैसे जैसे समय बदलता है, वैसे ही टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन होता रहता है। अब देखिए, पहले चलता था हम सर्च इंजन को कैसे देखते थे, आज सर्च इंजन को कैसे देखते हैं। पहले सर्च इंजन आता था, केवल बॉक्स में टाइप कर दिया आपने गूगल में तो उसमें इंफॉर्मेशन आ जाती थी। और उससे पहले भी चलता था, क्या था कि डायरेक्टरी, आपको डायरेक्टरी बहुत सी होती थी। उसमें मान लीजिए टेक्नोलॉजी वाली जाना तो एक कैटेगरीज बाई जाती थी। ये धीरे धीरे सब कुछ चेंज होता रहा। जब से इंटरनेट बना था तो कुछ और था, आज कुछ और है, आगे फ्यूचर में कुछ और होगा। अब क्या हुआ, जैसे कि पहले डायरेक्टरी बनती थी तो डायरेक्टरी पे हम पढ़ पढ़ के जाते थे, उस वेबसाइट का एड्रेस याद करना पड़ता था, मल्टीपल वेबसाइटों का एड्रेस याद करना पड़ता था। फिर धीरे धीरे सर्च इंजन का विकास हुआ। जब सर्च इंजन आया तो सर्च इंजन में हम कुछ कीवर्ड डालते थे, उससे आने लगा। अब जब सर्च रिजल्ट आते थे तो आपने देखा होगा कि बिना ऐड के आते थे, फिर साइड से ऐड आने लगे। धीरे धीरे सर्च इंजन चेंज हुआ, फिर उसमें ऊपर ऐड आने शुरू हो गए। अब देखते हैं कि ये ऐसा सर्च इंजन क्या सब ऐड ही ऐड दिखाई पड़ता है। ऑर्गेनिक जो कंटेंट होना चाहिए वो मिलने में थोड़ी परेशानी आने लगी है। हर किसी कंपनी को पैसा चाहिए होता है, इसीलिए गूगल ने भी क्या किया, ऐड मतलब ऊपर चार, नीचे छह, चार ऐड, सात आठ तो ऐड आ जाते, फिर कुछ बचता है नहीं पेज में देखने के लिए। जो पैसा दे वो आ जाता है। तो अब क्या हुआ, कंपनी और निकल के आई। लोगों को चाहिए होता एक क्विक आंसर, एग्जैक्ट जो आपने बोला उसी का आंसर चाहिए। मुझे लिंक से मतलब नहीं है कि मुझे पता है कि मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, आ जाए। अब 50 लिंक देने की जरूरत नहीं है। हमने मुझे चाहिए कि मान लीजिए एचटीएमएल क्या है, तो छोटा सा आ जाए भाटी एचटीएमएल है, तो एचटीएमएल आ गया। जावा क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, तो ऐसे करके हमें एग्जैक्ट नॉलेज चाहिए। 50 लिंक की जरूरत नहीं है। मतलब एक क्वेश्चन किया, सिस्टम मुझे वो आंसर दे रहे। तो इसीलिए क्या हुआ, एल 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 एम एस, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ये मार्केट में आए। डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग। अब मशीन खुद आपको आंसर दे देती है, पूरा इंटरनेट सर्च करके अपने हिसाब से एक नॉलेज बना के एक आपको दे दिया कि ये पैराग्राफ हो गया। तो क्या हुआ, लोग जैसे कि अभी आपने देखा था सर्च इंजन चल रहा था, अब चलने लगा। जैसे ओपन एआई आ गया, चैट जीपीटी सुना है आपने, और जेमिनी आ गया, डीप सीक आ गया है। और जैसे इंडिया में अभी जो चल रहा है परप्लेक्सिटी नाम से आया है, वो भी चल रहा है। तो अब क्या हुआ, इनको भी कंटेंट चाहिए है, कुछ कंटेंट चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये सिस्टम से अपने हिसाब से जनरेट करते हैं, अपनी मतलब अपने माइंड से सिस्टम, तो वो इन्फॉर्मेशन देना है। तो इसमें आप मल्टीपल रिजल्ट न आने की वजह से एक एग्जैक्ट आंसर आता है। तो क्या हो गया, एआई ओवरव्यू आने लगा। सर्च इंजन में आप देखते हैं एआई ओवरव्यू आने लगा। गूगल में आप देखते हैं एआई मोड ऑन कर दिया। जैसे कि आप अगर बिंग्स में देखें तो को पायलट आ गया। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अब दोस्तों क्या होता है, सर्च इंजन के लिए क्या चाहिए था, सर्च इंजन अपने बोर्ड्स भेजता है। ऐसा तो नहीं कि मतलब सर्च इंजन बना दिया, उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई उनके पास, ऐसा नहीं होता था। सर्च इंजन भी क्या था, अपने डाटाबेस में हमारी वेबसाइट, जो यूजर की वेबसाइट होती, मल्टीपल वेबसाइट होती, उनका डाटा लेके अपने इंडेक्स में रखता था, उसके साथ क्वेरी देता था। उसके लिए उसे क्या था, सर्च इंजन को एक एग्जैक्ट आपको परफेक्ट मतलब कंटेंट उसको चाहिए। तो उसके लिए क्या था, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना दिया, पहले बना देते थे। जैसे साइटमेट डॉट एक्सएमएल बना दिया। अब उसे बनाने के बाद क्या होता था, गूगल पता हो जाता था, जो भी सर्च इंजन है, सर्च इंजन पता हो जाता था कि हाँ कॉन्टेक्ट अस पेज ये है, इस वेबसाइट सर्विस पेज ये, फीडबैक पेज ये, होम पेज ये, अबाउट अस पेज ये, या फिर जो भी सर्विसेज है उसके पेजेस ये रहे। अब साथ साथ होता क्या गया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, अब हमें वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन, हजारों वेबसाइट हो गई। अब मुझे क्या चाहिए था, मतलब सर्च इंजन को क्या चाहिए था, एग्जैक्ट मुझे वो वेबसाइट मिले जो एथेंटिक, कहते विश्वास वाली वेबसाइट है, उस पे एग्जैक्ट जो बिल्कुल कंटेंट जो हो, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन पड़ी होनी चाहिए, फेक इन्फॉर्मेशन ना हो। तो इसमें क्या किया, फिर डेवलप हुआ एक आया रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल। हाँ जी दोस्तों, रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल आप जैसे कि डोमेन पे जाता है, हिट करता है, गूगल का क्रोलर आता है, तो वो देखता है कि रोबोट फाइल में क्या है। रोबोट फाइल में आपने डाल दिया कि हमें अबाउट अस पेज को कम प्रायोरिटी देनी है, कॉन्टेक्ट को ज्यादा देनी है। जैसे जैसे आप करते गए सर्विसेज, उसमें साइड में सारा करते गए, तो गूगल को पता चलने लगा कि हाँ ये वेबसाइट को ये चीज चाहता है कि इसको ऊपर लाए, इस पेज को ना लाए, या फिर जैसे करें। या फिर ऐसा हो गया
आपने साइड मैप के थ्रू आप चाहते हैं कि मेरी कोई ऐसी डायरेक्टरी है जिसमें मेरे पर्सनल फोटो पड़े हुए हैं, हम चाहते हैं वो ना हो, बस केवल हमें वेबसाइट जाके मैं उसे ओपन कर लूं, मतलब देख लूं, या फिर इन्फॉर्मेशन, क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई, कुछ पीडीएफ पड़ी हुई जिसमें क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, उसके इनवाइसेस पड़े हुए हैं, फिर ट्रांजेक्शन जो भी है, फाइनेंशियल डिटेल पड़ी हुई है, आप नहीं चाहते कि वो हमारा पब्लिक में आए। तो गूगल ने क्या किया, गूगल में सर्च इंजन ने एक यूनिवर्सल लॉ बना, उसमें रोबोट में कर दिया, डिसअलाउ कर दिया। तो उस डायरेक्टरी को में कोई भी बोर्ड, चाहे एमएसएन का हो, बिंग्स का हो, बाइडू का हो, बाइंडेक्स का हो, चाहे आपका कोई भी सर्च इंजन, गूगल का हो या याहू का, जो भी है, ठीक है, सबके बोर्ड्स क्या वहीं पर ब्रेक हो जाते हैं। अब क्या हुआ, जैसे जैसे चीजें चेंज हुई मार्केट में, तो अब आया मशीन लर्निंग, ओपन एआई, चैट जीपीटी और डीप सी, ऐसे बहुत से टूल आए जो एआई के लिए काम करते हैं। तो इसमें क्या, एक अभी देखिए, अभी मैं ये नहीं कह सकता हूं कि LLMS.txt फाइल आपको बनानी ही बनानी, वेबसाइट डालनी है, लेकिन इसलिए कि स्टार्टिंग है। गूगल का सर्च इंजन जो भी है, वो लोग कहते हैं कि मुझे अभी इसकी आवश्यकता ही नहीं है, मुझे नीड ही नहीं है कि आप डालो या फाइल ना डालो, कोई सर्च इंजन नहीं कह रहा। अब लेकिन जिसकी जो इसकी एक वेबसाइट है LLMS.txt.org, उसकी अगर वेबसाइट को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या करता है। HTML में पेज में जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, और भी jQuery लगी हुई है, HTML कंटेंट पड़ा, टेक्स्ट पड़ा हुआ है। अब हमारे कंटेंट को अगर सही से ओवर जो AI है उसको रीड कर सके, तो उसके लिए ये जरूरी है, मतलब अभी जरूरी हो सकता है। कुछ चीज स्टार्टिंग में आते ही एडॉप्ट करने में टाइम लगता है, वैसे ही अगर हम प्रॉपर ढंग से सही से डाटा, अगर हम सारा डाटा चैट जीपीटी रहा या फिर एआई रहे, इस सिस्टम को प्रॉपर ढंग से डाटा देंगे तो उनके रिसोर्सेज कम होंगे। मान लीजिए कोई फील्ड है, नेम है तो नेम में नेम ही जाए, ठीक है, एड्रेस में एड्रेस ही जाए, मोबाइल नंबर टेक्स्ट बॉक्स में जाए। तो ऐसे ही कि हम एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, बना लेंगे और उस टेक्स्ट फाइल को अपलोड कर देंगे अपनी रूट डायरेक्टरी में। तो क्या होगा, आपका जो भी डाटा मतलब जा रहा है एआई के पास, तो वो एआई ओवरव्यू में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा मतलब अभी किसी ने कहीं लिखा नहीं है, और एक हमने कहते हैं ह्यूमन है तो सोच लेते हैं कि हाँ ये चीज हो सकती है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपसे कहूंगा कि LLMS जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, इनका इसलिए ही बनाया गया हुआ है कि आपकी जो वेबसाइट है उसका डाटा एआई के पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास पहुंचे और सही से, जिससे कि मान लीजिए कोई बोले कि वेब होस्टिंग क्या है, तो वेब होस्टिंग का आपने पेज बनाया, उसका डाटा जा रहा है, तो वहां पर क्या है, एआई पे जो भी डाटा पहुंचेगा तो एआई ओवरव्यू दिखने लगेगा। अब मान लीजिए बहुत से लोग होते हैं, वो नहीं चाहते गूगल में इतने लिंक खोलें जाए, तो उन्हें चैट जीपीटी खोला या फिर जिमनी खोला, वहां पर लिखा कि व्हाट इज वेब होस्टिंग, या ये मान लीजिए बिरयानी कहाँ मिलेगी, या फिर आपने कोई फूड का आइटम रहा कहाँ मिलेगा, तो उसने कहा हाँ भाई यहाँ पे जाइए, यहाँ मिल जाएगा। अब 50 रेस्टोरेंट खुल जाए तो नहीं आएगा, तो आपने उसका नंबर की, हाँ यहाँ पर कोई पास में 30 पास कोई रेस्टोरेंट हो, उसका नंबर दे दीजिए। तो नंबर उसको मिलने के लिए क्या करेंगे, एआई के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब उन्हें कि हाँ सॉरी हमें कोई अवेलेबल नहीं है। अब क्या करेंगे, जब वेबसाइट से डाटा एआई लेगा, उसे अपने हिसाब देगा कि हाँ ये रहा उनका नंबर, मान लीजिए रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट, या आप सोचते हैं कि पुलाव के लिए ये रहा, बिरयानी के लिए ये रहा, ऐसे अपने हिसाब से आपको नंबर देगा। आप नंबर ऐसा नहीं, उसके बाद नंबर जनरेट करके आपको दे दे कि हाँ भाई यहाँ चले जाओ। क्योंकि इंफॉर्मेशन हर एक सर्च इंजन को हो, चाहे ओपन एआई हो, कुछ भी हो, हर किसी को जब भी सिस्टम इंफॉर्मेशन देगा वो कहीं ना कहीं पर होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा, अपनी वेबसाइट में जो LLMS.txt फाइल को जनरेट करें। आप गूगल में डालेंगे LLMS.txt जनरेटर, तो उसमें आप अपनी वेबसाइट डालेंगे और वेबसाइट डाल के जनरेट हो जाएगा। उस टेक्स्ट फाइल को मॉडिफाई कर लें अपने हिसाब से, और उसे अपनी रूट डायरेक्टरी जैसे पब्लिक HTML में डाल देते थे या रूट में डालते थे। तो उसमें आप जो वेबसाइट का प्रोजेक्ट है उसी में डाल दीजिए रूट पर, जैसे जहां पर एक्सएमएल फाइल पड़ती थी या रोबोट.txt फाइल पड़ती थी, वहां पर आप डालेंगे फाइल को। तो क्या होगा, चांसेस बढ़ सकते हैं, मतलब आपको एआई ओवरव्यू में जाने के लिए। लेकिन ऐसा कोई रिटर्न में किसी ने नहीं दिया है कि ऐसा होता है। हाँ अभी स्टार्टिंग है, लर्निंग चल रहा है, सारा कुछ लर्निंग फेस में है, तो अभी आप डाल देंगे तो अपने हिसाब से हो जाएगा। अभी मैं तो नहीं कहूंगा कि आप कंपल्सरी डालना है,
लेकिन आप इसे यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।